प्रणाम छात्रों। आज हम इयत्ता 5वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ पहला गांव और शहर यह पाठ देखने वाले हैं। देखो और बताओ। इस पाठ में हमें गांव और शहर की तुलना की गई है। देखिए, आपको मालूम है यह जो पाठ है, गांव शहर की प्रगति देश की उन्नति। यहाँ पर देखिए, यह जो गांव है, ये गांव, इस गांव में जो घर हैं वो घर छोटे हैं। देखिए, यानी कि गांव की अभी भी उन्नति नहीं हुई। गांव में छोटे छोटे घर होते हैं। गांव में पक्के घर नहीं होते। गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो सीधे तरीके से वो लोग साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। गांव के लोग खेती करते हैं। गांव में देखिए, यहाँ पर जो गांव में कुछ लाना है, स्कूल जाना है, घर से कुछ खरीद कर लाना है, तो यहाँ पर ये लोग साइकिल पर या चलते जाते हैं। देखिए, गांव में घर छोटे छोटे रहने के बाद भी ये सभी लोग अच्छी तरह से जीवन बिताते हैं। यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ पर घर है, बहुत सारे पेड़ हैं, यानी पेड़ रहने से जो हवा है वो शुद्ध रहती है और इसीलिए गांव के लोग सुदृढ़ निरोगी रहते हैं। देखिए, यहाँ पर इस पाठ में, इस गांव में छोटे छोटे घर हैं, पाठशाला है, स्कूल है। स्कूल का नाम है समता विद्यालय। देखिए, जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं तो वो उनको साफ़ सफाई करने के लिए, खुद की सफाई करने के लिए शौचालय भी हैं। यहाँ पर देखिए, आजकल गांव में भी खेती ट्रैक्टर से कर रहे हैं। पहले लोग गाय बैलों की सहायता से खेती करते थे। यहाँ पर खेती ट्रैक्टर से किया जा रहा है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। यहाँ पर देखिए, गांव की कितनी अच्छी साफ सफाई है। यहाँ पर एक कुआं भी है। देखिए, उस कुएं में ये जो नारियां हैं, स्त्री वो पानी भरकर ले जा रहे हैं। कुछ स्त्री क्या कर रहे हैं, तो पप्पर डाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक माता अपने पिता और पुत्र को, उनके साथ पिता भी है, उस अपने सिर पर टोकरी लेकर वो जा रहे हैं। बोलने का मतलब यह है कि गांव के जो लोग हैं वो सीधे साधे रहने वाले हैं। वो पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं। देखिए, और गांव में घरों की संख्या कम होती है। गांव में लोग कम रहते हैं। यहाँ पर पेड़ों की संख्या ज़्यादा रहती है, घरों की संख्या कम रहती है। यहाँ पर देखिए, ये जो स्त्री है वो पप्पर डाल रही है। दूसरी स्त्री यह चारपाई पर बैठकर अपने पुत्री को कुछ पूछताछ कर रही है। यानी कि गांव जो है वो बहुत पीछे है। यानी कि यहाँ पर सुख सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर गांव में रहने वाले लोगों को सुविधा
कम होती है। देखिए उसी तरह से हम अब शहर की ओर जाते हैं। शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। यहाँ पर देखिए जो शहर है वो कैसा है। इस शहर में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए जैसा गांव में छोटे छोटे घर थे, पर शहर में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग रहते हैं, बड़े बड़े इमारतें रहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इमारतों पर जो पाटी लिखी है, स्वच्छ नगर सुंदर नगर। जिस तरह से गांव में लोग छोटे छोटे घर में रहते हैं, तो शहर में बड़े बड़े इमारत में लोग रहते हैं। शहर में लोगों की संख्या बहुत होती है, यानी कि शहर में सुख सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर देखिए इस पाठ में जो रास्ता है उस रास्ते के बीच में देखिए पानी के फव्वारे हैं। अब हम जब रास्ते से चलते हैं तो यहाँ पर जो सफ़ेद काले पट्टे भी हैं, यानी कि जो पैदल जाते हैं उनको मार्ग दिया है। जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ चौराहे पर जाने के लिए बीचों बीच लाइट है, यानी कि दिशा दिखाने का स्तंभ है यहाँ पर, यानी कि जिस दिशा में लोगों को जाना होता है वह खंभे में जो लाइट होते हैं दिखते हैं। क्या है देखिए जो लाल लाइट रहती है वो रुकने के लिए कहती हैं, और पीला जो दिशा दर्शाने के लिए होती है, और हरा जो रहता है लाइट वो हमें जाने के लिए कहते हैं। नहीं चौराहे पर जो लाइट रहते हैं, स्तंभ रहते हैं, उससे हमें किस रास्ते से जाना है यह कहते हैं। देखिए यहाँ पर शहर में बड़े बड़े अस्पताल रहते हैं, यानी कि शहर की प्रगति हो रही है। गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, पर शहर में बड़ी बड़ी इमारतें रहती हैं। उस तरह से गांव में टावर भी रहते हैं। देखिए है इस गांव में टावर भी है। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं तो रास्ते के किनारे पेड़ रहते हैं, यानी कि उस पेड़ से शुद्ध हवा मिले। और यहाँ पर हर एक को नियंत्रण रहता है, इन पर निर्बंध रहता है कि किस तरह से हम बर्ताव करें, यानी कि यहाँ नियम रहते हैं। गांव में नियम रहते हैं, जो रास्ते से हम चलते हैं तो वहाँ पर उस नियमों का पालन करना पड़ता है। देखिए यानी कि गांव में घर छोटे छोटे होते हैं और शहर में बड़े बड़े इमारतें रहते हैं। गांव में रहने वाले लोग सीधा रहनीमान रहता है, पर शहर में रहने वाले लोग अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर गांव और शहर में यह तुलना करते हुए यह समझता है कि गांव अभी भी पीछे हैं और शहर की उन्नति हुई, परंतु गांव में जो लोग रहते हैं वो सुदृढ़, यानी कि वहाँ पर गांव में पेड़ों की संख्या ज़्यादा रहती है, पर शहर में पेड़ों की संख्या न रहने से जो वाहन जो गाड़ियाँ जाती है उस गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, वो जो धुआं कैसा रहता है, वो अपायकारक धुआं रहता है, यानी कि उससे हमें अपाय होता है। गांव में गाड़ियाँ कम होती है, पर शहर में गाड़ियों की संख्या बहुत रहती है।
यहाँ पर शहर में जो गाड़ियाँ जाती है उसके धुएँ से हमें तकलीफ़ होती है, गाँव में नहीं होती। यहाँ पर देखो और बताओ में इन्होंने कहा है कि